मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक कुछ गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? मैं दावत देता हूं। हम तो वो है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी जब नमाज के वक्त मस्जिद में साफ होकर दाखिल होता है तो हमारे बराबर खड़ा होता है। हमारे यहाँ जूती गांठने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है। हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूं। हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे। हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने को तैयार हैं। दावत इस्लाम, जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। हवा भी चल गई, ऐसा क्यों ना गया? मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो, एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया, इसमें, और हम लोग क्या है, चूटियों सी हैसियत है हमारी। बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां शहद खा रही हैं आसपास से बच बच के, दुनिया का मजा ले रही है, दुनिया से लुत्फानंदोज हो रही है। लेकिन जो चूटियां लालच में आ जाती है और उस शहद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो उस शहद में डूबकर मर जाती हैं, फना हो जाती है। तो दुनिया सब कुछ नहीं है। दुनिया के बाद जो दुनिया है, उस दुनिया के लिए हमें अपना इंतजाम करना है। उस दुनिया के लिए हमें मरने के बाद हिसाब देना है और हमारा जवाब जरूर तलब होगा कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता मालूम था तो तुमने अपने हमवतन भाइयों को बताया क्यों नहीं। आज मैं बड़ी जिम्मा हो गया, मैंने अपने उन भाइयों को भी दावत दे दी। अगर मेरी दावत अच्छी लगती है तो आओ हम तुम साथ मिलकर अपने देश का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, मिल्लत का काम करेंगे।
नबी की बारगाह में कबूल होगा और गुस्ताखाने नबी को ये पता चलेगा कि आशिक कैसे होते हैं और किस तरह अमन के साथ अपना एहतजाज दर्ज करके नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करके रब से तलब करते हैं कि या अल्लाह, सबसे बड़ी ताकत तेरी ही ताकत है, उसके अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हम्दो सना, तारीफ व तौसीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और उम्मत इजाबत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीए उम्म, रसूल मुहतशम, नबी मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे, जो उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दाने गुयूब, मालिके रकाब उमम, फख्रे अरबो अजम, वालिये कौनो मका, सय्याहे ला मका, सैयद इंस व जा, सरवरे लाला रुखा, नैयरे ताबा, माहे खूबा, शहनशाहे हसीना, खतीमाए दौरा, जलवाए सुबह अदल, नूरे राते लम यजल, बाइसे तख्लीक आलम, फख्रे आदम व बनी आदम, नैयरे बतहा, राज़दारे माओहा, शाहिदे मातहा, साहिबे अलम नशरा, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए कज़्मे हिदायत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, मुस्तफा खैरुल वरा, सरवरे हर्दो सरा, रूही फिदा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, बारगाह रहमत में, बारगाह आली वक़ार में, दरबार पुरनवार में इस अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें कि मेरे साथ मिलकर जैसे मैं पढ़वाऊं वैसे दोहराएं और मेरे साथ एक आवाज होकर पढ़ें। पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप हजरात ने गौर किया, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसा प्यारा और न कोई। उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई।
जब वो सैर को जाया करते, बादल साथ में साया करते। जब वो सैर को जाया करते, बादल साथ में साया करते। जिसने बनाए चांद सितारे, तवज्जो, जिसने बनाए चांद सितारे, रोशनियों के चश्मे सारे, उसने उन्हें पसंद किया है। जिसने बनाए चांद सितारे, रोशनियों के चश्मे सारे, उसने उन्हें पसंद किया है, उनका जिक्र बुलंद किया है। उसने उन्हें पसंद किया है, उनका जिक्र बुलंद किया है। आला हज़रत फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े साथ हो जाए चल जाने वाले। मेरे साथ मिलकर तो जिसने बनाए चांद सितारे, रोशनियों के चश्मे सारे, उसने उन्हें पसंद किया है, उनका जिक्र बुलंद किया है। सादिक और अमीन वही हैं, सादिक और अमीन वही हैं, ताहा और यासीन वही हैं। तो जो सादिक और अमीन वही हैं, ताहा और यासीन वही हैं, मौला की पहचान वही है। कहो सबसे बड़े इंसान वही है, मौला की पहचान वही है। सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े इंसान, रहमत उनकी आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत उनकी आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज के दिन को यौम दुरूद के नाम से मंसूब किया गया, लेकिन हम मुसलमानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए हर दिन यौम दुरूद है, हर दिन यौम नमाज है, हर दिन यौम सलाम है। और हमारे आका आला हजरत ने तो हम पर ऐसा करम फरमाया कि हमें चंद लम्हों में करोड़ों दुरूद भेजने का भी नुस्खा अता फरमा दिया है। फरमाते हैं आला हजरत, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सों को काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के तैबा के शम्सो दुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, जुमला बला, तुम पे करोड़ों। अच्छा, ये शेर जो मेरे आका देखिए, वो लोग छत पे चढ़ रहे हैं, वो नीचे आ जाए वरना छत नीचे आ जाएगी।
कमजोर छत है वो, आप लोग नीचे उतर के आ जाएं। सब लोग छतों से सब लोग, ये जो कमजोर इमारत है इसकी छत से नीचे उतर जाएं। साइड पे जगह खाली है, उधर की तरफ चले जाएं। अच्छा तवज्जो है, आला हजरत का ये शेर मिलके पढ़ोगे, ये मिलके पढ़ना। तुम हो हाफिज़ो मुगीर, क्या है ये दुश्मन खबीर। तुम हो हाफिज़ो, क्या है ये दुश्मन खबीर। तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करो, तुम हो तो फिर खौफ क्या। और मौलाना तौकीर रजा खान साहब को देखिए और साथ में ये शेर पढ़िए कि एक तरफ आदाए दी और एक तरफ है हाशिदी। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हाशिदी। बंदा है तन्हा शाह, तवज्जो। मीडिया वालों को धक्का मत दीजिए, आप लोग थोड़ी जगह बनाए रखिए, पीछे रहिए। ये मीडिया वाले खड़े हैं, ये परेशान हो रहे हैं। लोग देखो, मुझे थोड़ा सुन लीजिए आप लोग, समझो समझो। मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। जो नामों से रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए निकलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। एक तरफ है हाशिदी, बंदा है तन्हा शाह। तुम पे करोड़ों बंदा है। करम आला हजरत का निगाह मुफ्ती आजम है जो चमक रहा है। मेरा काज, मेरा शेर लाखों की आंखों में। अब मिलकर सच्चे दिल से हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज कीजिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आका काम वो तुमको जो राजी करे। ठीक होना में रजा तुम पे करो गुरु। ठीक हो मोहतरम हजरात, तो दुरूद शरीफ तो मुसलमानों का वजीफा था, है और रहेगा। अब आज के दिन को जो यौम दुरूद का नाम दिया गया है, तो इसके पीछे एक मैसेज है, एक पैगाम है। और वो पैगाम ये है कि मैं दावत फिक्र देता हूं
उन तमाम लोगों को जो अपने आप को अमन पसंद कहते हैं और अमन के साथ खड़े होने का दावा करते हैं कि आओ और देखो, इससे बढ़कर हम अपने अमन पसंद होने का और क्या सबूत दे सकते हैं कि उधर मुंह से बारूद उगला जा रहा है और उस बारूद के मुकाबले में हम दुरूद लेकर खड़े हुए हैं। देखिए, तवज्जो आप हजरात बैठ जाइए। लोगों को धक्का लग रहा है तो उन्हें परेशानी हो रही है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। जब खड़े होने का वक्त आएगा तो वो भी बता देंगे, अभी बैठ जाइए। तो लबों पर दुरूद सजाएं, बड़े अमन अमान के साथ हम ये मांग करते हैं कि उसे और उसके हिमायतियों को गिरफ्तार करो, और अगर जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हमारी ये मांग जारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हम सबको और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत इजाबत के ईमान, इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत फरमाए और नजर बस से दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों का बात सुननी है तो शोर मत करो। शुरू करें। आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पिछले 2 जुमे आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन हम आपके लिए वो इंतजामात, वो तैयारी नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए थी, और आज भी जो इंतजाम किया वो नामुकम्मल है। हम इंतजाम नहीं कर सके। हमें चाहिए था कि हम आपके लिए शामियाना लगवाते। गर्मी है, धूप है, लेकिन हम नहीं कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए कि मेरे महबूब के वो गुलाम आ रहे हैं जो मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। तो मेरे महबूब का साया नहीं था, तो आज मेरे बंदों का भी साया नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ने आपके लिए शामियाना भी लगा दिया और गर्मी भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत है। इसी से अंदाजा लगा लो कि दुरूद में कितनी ताकत है। बारूद दुनिया को जला सकती है, लेकिन दुरूद ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकती है। बैठ जाओ भाई, जोश में आने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ आराम से।
अब हम इस वक्त ज्यादा तमीम गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुख्तसर में ये बता देना चाहते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतों को, रसूल की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को और उन तमाम लोगों को, आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो। मैं कहता हूं उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं, हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तुम पहले नंगे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, ये बताओ क्या उस दौर पर वापस जाना चाहोगे? जैसे जैसे इल्म आता गया, जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे अक्ल आती गई, जैसे जैसे अंबिया और मुरसलीन आते गए, वैसे वैसे तरक्की आती गई, समझ आती गई और लोग यहाँ तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो अब मुसलमानों से, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं घर वापसी कर लो। हमें उन्हें दावत देना चाहिए कि जो लाइट हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में 1400 बरस पहले मिली है, जो लाइट हमें गरीब नवाज ने दिखाई है, जो रास्ता हमें बुजुर्गाने दीन ने दिखाया है, हम अपने तमाम भाइयों से उम्मते इजाबत के तुम सब हो, उम्मते दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो। हर हिंदुस्तानी आपस में भाई है और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक़ कुछ गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है, मैं दावत देता हूं। हम तो वो है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी जब नमाज के वक्त मस्जिद में साफ होकर दाखिल होता है तो हमारे बराबर खड़ा होता है। हमारे यहाँ जूती काटने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूं कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन और अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है, हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हज़रत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हज़रत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे।
है? हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आज नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने को। दावत इस्लाम जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की चाहत है। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। तो मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया इसमें, और हम लोग क्या है, बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां शहद खा रही है आसपास से बच बच के, दुनिया का मजा ले रही, दुनिया से लुत्फानंदोज हो रही है। लेकिन जो चूटियां लालच पे आ जाती है और उस शहद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती है, वो उस शहद में डूबकर मर जाती है। तो दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया के बाद जो दुनिया है उस दुनिया के लिए हमें अपना इंतजाम करना है। उस दुनिया के लिए हमें मरने के बाद हिसाब देना है, और हमारा जवाब जरूर तलब होगा कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता मालूम था तो तुमने अपने हमवतन भाइयों को बताया क्यों नहीं। आज मैं बड़ी जिम्मा हो गया, मैंने अपने उन भाइयों को भी दावत दे दी। अगर मेरी दावत अच्छी लगती है तो आओ हम तुम साथ मिलकर अपने देश का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, मिल्लत का काम करेंगे। बातें बहुत कर रही है, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, दिल नहीं जा रहा। एक बात तुमसे पूछता हूँ मैं, एक बात बताओ मेरे भाई, क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? ज्ञापन आज मुझे फैसला कर रहा है, जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे, हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं,
लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे। नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है। कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली, ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो। हम पर लानत है। रसूल आजम की शान का मामला है, रसूल आजम की शान का मामला है और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला पर छोड़ते हैं। अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। हमें तकलीफ हो रही है। हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी। अब तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाअल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। आज ये ज्ञापन हम ना जिला प्रशासन को देंगे, न नरेंद्र मोदी को देंगे, न गवर्नर को देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन का कौन बोल रहा है भाई? यार ये लोग जिला प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मेरी बात को माना है, मेरी बात को समझा है और मैंने भी इनका भरपूर सहयोग किया है। सहयोग हमने भी, ताली दोनों हाथ से बजती है। नरेंद्र मोदी अगर ताली मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाओ, ताली बजाते हैं इंशाअल्लाह। तो हमें उत्तर प्रदेश शासन से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमें आदित्य योगीनाथ सबसे ज्यादा नापसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा नापसंद थे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा। लेकिन पिछले दिनों कई वाकयात ऐसे हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि वो राज धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो खुराफाती हिंदू आए थे, टोपियां लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मस्जिदों को नापाक करने के लिए, उन्होंने उन हिंदुओं को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बुराई की बुराई करने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नाइंसाफी वाले लोग नहीं हैं। बरेली के कर्मचारी नगर का वाकया आपको याद होगा। एक ने अपनी रिश्तेदार 6-7 साल की बच्ची का रेप किया और उसे मरा समझ लिया और फिर उसने हंगामा शुरू किया कि मुसलमानों ने बच्ची का रेप करके मार डाला। ये तो बरेली के प्रशासन की ऐसी सूझबूझ जिसने
उसे बेनकाब किया, खुद ही रेप किया था, खुद ही शोर मचा रहा था और दंगा कराने का माहौल उससे पूरा बना दिया था। लेकिन जिला पुलिस ने उसको बेनकाब करके जेल भेजने का काम किया। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब अमल का और इंसाफ का काम होता रहेगा, हम तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बेईमानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, न हम बेईमान हैं, न बेईमानी हम पसंद करते हैं। अब एक बात और समझ लो, अगरचे मौसम भी ठीक है और शामियाना भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का एहसास है। मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इतना कह के बात को खत्म करना चाहता हूं कि जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, ये मैं 10 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, मैं 17 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, और मैंने जयपुर में भी जुमा नहीं था। ये जुमे से डर गए हैं। इन्हें ये बताना जरूरी है, इन्हें ये बताना जरूरी है कि उलमाए मुस्तफा के लिए कोई जुमा नहीं, कोई बात नहीं। हम हर दिन गुलाम हैं, हर वक्त गुलाम हैं। जो माहौल आपने बरेली में दिखाया है, अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे में ये माहौल बनाकर दिखाया जाएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल हम लगातार बढ़ाते जाएंगे। रांची की बच्चा मार डाला गया, और किसने मारा? जिसकी जिम्मेदारी थी हिफाजत करने की, उसने मारा। अगर तुम्हारी गोलियों में गोलियां अगर हिंदू और मुसलमान देख के चले, बेईमानी और ईमानदारी देख के गोली चला, चोर कौन है और शाह कौन है ये देखकर गोली चला। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं। अग्निपथ, अरे जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो हाथ तो लगने ही। अखला देखो कहां से लेके आए हैं अग्निपथ। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूं जो इस अग्निपथ 4 साल की बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूं। और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उस औरत को याद करो मेरे भैया, मैं रोया हूँ उस औरत के इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, और फिर वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा इस्लाम पर कुर्बान हुआ है, मोहम्मद की शान पर कुर्बान हुआ है। इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद। आज हम तमाम लोग उस 15 साल के बच्चे की माँ को
खिराज अकीदत पेश करते हैं और उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उसे सब्र जमील अता फरमाए। बात काफी जमील हो गई, इसलिए बात करने का मेरा इरादा नहीं था।